तो ये रघुवर चालीसा है कि हनुमान चालीसा है? क्योंकि हनुमान चालीसा वास्तव में हनुमान चालीसा नहीं है। तुम तो बोलते हो साधु संत के तुम रखवारे, और तुम ही हमारे पीछे पड़ गए हो। तो वो कौन सा श्लोक है, वो कौन सी चौपाई है, वो कौन से दोहे हैं जो तुम्हारे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हैं? मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम 3 दिन सिर्फ मेरे साथ बैठो और इन 40 चौपाइयों में से एक चौपाई तुम्हारे काम की होगी। उसे अपने जेब में रखना और आने वाले 1-8 महीने के भीतर ही आनंदित जीवन लेकर के और श्री आनंदम में फोन करना कि महाराज को कह देना कि हमारा जीवन अब मौज में है, हम आनंदित हैं, गोंदिया में आनंद ही आनंद फैल गया है। ये तुम कह सकते, ये तुम कह दो। हमें हमारे काम की वस्तु मिल जाए, हमें सूत्र मिल जाए, हम चलने को राजी हैं। और व्यासपीठ इतना ही देती है आप। सबरी की नौधा भक्ति में कितनी प्यारी बात भगवान श्री राम ने कही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दीति रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। बोला प्रथम भक्ति संतन कर संगा, बोला कहाँ गए थे? बोला प्रफुल्ल जी ने और वर्षा जी ने कथा आयोजित की थी, हम उसी पांडाल में गए थे। बोला फिर क्या हुआ? बोला एक संत जी आए थे, उनके साथ बैठना हुआ, 1-2 दिन हमने सुना उनको। बोला फिर क्या हुआ? बोला प्रथम भक्ति संतन कर संगा। बोला फिर क्या हुआ? बोला बात तो ठीक ठाक शुरू कर रहे थे, दिल लगता गया, द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा। बोला फिर क्या हुआ उसके बाद? बोला प्रसंग में इतना आनंद आ गया कि अपनी भी कमजोरी सामने आ गई। फिर क्या हुआ? बोला गुरुपद पंकज सेवा, अब वो संत न रहे, अब तो हमारे लिए गुरुदेव हो गए और हमने एक सौगंध ले लिया। क्या ले लिया? कि तीसरी भक्ति अमान। जितने लोगों ने गुरु ग्रहण किया होगा उनके लिए भी एक वार्निंग है, जरा सुन लेना। क्योंकि हनुमान चालीसा वास्तव में हनुमान चालीसा नहीं है। गोस्वामी जी ने बहुत प्रयत्न किया लिखने को, लिखते थे और हनुमान जी मिटा देते थे। गोस्वामी जी ने कहा महाराज अगर तुम ऐसा काम करोगे, तुम तो बोलते हो साधु संत के तुम रखवारे, और तुम ही हमारे पीछे पड़ गए हो। बोला तुम गड़बड़ आदमी हो। बोला हम गड़बड़ आदमी? बोला हाँ। तुमको पता है कि हमारा गुणगान अगर कोई करे तो हम सुनने को राजी नहीं हैं। मुझसे कोई काम अगर कराना हो तो राम का गुणगान करो। अगर भूलकर मेरा गुणगान किए तो तुम्हारा तो काम गया, तुम काम से गए। वरना आप देखो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, पर उसके पहले ही जो 2 आपके दोहे हैं उसमें क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। नाम हनुमान चालीसा और कह रहे हैं रघुबर विमल जस। विमल यश किसका गाया जा रहा है? रघुवर का। तो ये रघुवर चालीसा है कि हनुमान चालीसा है? अरे हम हनुमान जी का विमल यश गाएंगे, उनकी कीर्ति गाएंगे, पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास को लिखने ही नहीं दिया। जब लिखे तब बाधा पैदा कर दें। एक दिन जब पूछा गोसाई जी ने कि क्या कारण है, कुछ तो बताओ। बोला अगर सचमुच लिखना चाहते हो तो खबरदार रघुनाथ का विमल यश और कीर्ति का गान करो, तब तो लिखने दूंगा, नहीं तो लिखने नहीं दूंगा। इसलिए प्रारंभ किया श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। प्रारंभ किया श्री गुरु चरण सरोज रज। और ये प्रारंभ में ही नहीं है, बीच में भी जब जाओगे
तो एक बड़ी प्यारी सी चौपाई और मिलेगी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु